12 जून की रात, अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शहर की गर्मी के बीच एयरपोर्ट की ठंडी रोशनी और भीड़-भाड़। हर तरफ सफ़र की गहमा-गहमी। कोई जल्दी में दौड़ रहा था, कोई परिवार को गले लगा रहा था, तो कोई मोबाइल पर आखिरी कॉल कर रहा था। मैं उस वक्त अपनी घड़ी देख रहा था। रात के 10 बजकर 45 मिनट। मेरे हाथ में पासपोर्ट था और दिल की धड़कन जैसे हर सेकंड तेज होती जा रही थी। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा सफ़र था, अहमदाबाद से लंदन। आदित्य धीरे धीरे चेक इन काउंटर की लाइन में पहुंचा। सामने कई परिवार थे। कोई बैग एडजस्ट कर रहा था, तो कोई बच्चे को संभाल रहा था। उसकी बारी आई। बैग तौला गया, टैग लगा और सामान कन्वेयर बेल्ट के पीछे खो गया। जैसे ही मेरा बैग मेरी नज़र से ओझल हुआ, लगा जैसे अब मेरी जिम्मेदारियां भी कुछ पीछे छूट गई हैं। सिक्योरिटी चेक के दरवाजे पर हमेशा की तरह सख्ती थी। लोग अपनी बेल्ट, घड़ियां और मोबाइल तार कर ट्रेस में डाल रहे थे। आदित्य ने भी अपना बैग रखा और आगे बढ़ा। स्कैनर की बीप की आवाज़ के बीच उस पल की हल्की घबराहट साफ महसूस हो रही थी। सुरक्षा अधिकारी ने मुस्कुराकर कहा, ऑल क्लियर। उस छोटी सी मुस्कान ने मेरी घबराहट कुछ सेकंड के लिए कम कर दी। सिक्योरिटी से निकलते ही सामने थी बड़ी बड़ी ग्लास की खिड़की, जहाँ से रनवे की लाइटें तारों जैसी चमक रही थीं। लॉन्ज में यात्री चुपचाप बैठे थे। कोई किताब पढ़ रहा था, तो कोई हेडफोन लगाए हुए खोया हुआ था। आदित्य भी अपनी सीट पर बैठ गया। आंखें बार बार बोर्डिंग गेट की तरफ उठ जाती थीं। उस पल मुझे लगा मैं एक नए सफ़र पर निकल चुका था, लेकिन मन के कोने में हल्की सी दुआ सी भी थी, बस ये सफ़र सुरक्षित रहे। और फिर स्पीकर पर वो आवाज़ गूंजी, पैसेंजर्स फॉर लंदन, प्लीज़ प्रोसीड टू गेट नंबर 5। आदित्य उठ खड़ा हुआ। उसके कदम अब गेट नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे थे। चमचमाती कांच की दीवारों के पार रात का आकाश और रनवे पर खड़े विशाल विमान की झलक। ये वही क्षण था जब यात्री अपने छोटे छोटे सपनों को समेटकर उस धातु के पंछी के भीतर कदम रखने वाले थे। मैंने हाथ में बोर्डिंग पास कसकर पकड़ा हुआ था। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। एक तरफ एक छोटा बच्चा रो रहा था, तो दूसरी तरफ कोई अपने मोबाइल से वीडियो कॉल पर परिवार को आखिरी बार बाय बोल रहा था। उस पल हर शख्स अपने अपने जहन में था। स्टाफ मुस्कुराते हुए हर यात्री का पास स्कैन कर रहा था। मशीन की बीप की आवाज़ हर कुछ सेकंड पर गूंजती और उसके साथ ही एक नया यात्री उस सफ़र की ओर कदम बढ़ाता। जैसे ही यात्री एयरोब्रिज में दाखिल हुए, बाहर खड़े विमान का पहला दृश्य सबके सामने था। सफ़ेद धातु का वो विशाल का शरीर, जिसकी खिड़कियों में हल्की हल्की रोशनी जल रही थी। आदित्य कुछ क्षण के लिए ठहर गया। उसने खिड़कियों की तरफ देखा और मन ही मन कहा, यहीं से शुरू होगा मेरा असली सफ़र। केबिन की रोशनी सुनहरी थी। सीटें एक के बाद एक कतारों में सजी हुई थीं। ओवरहेड केबिन्स में यात्री अपना सामान रख रहे थे। कोई सीट ढूंढ रहा था, कोई पहले से बैठा खिड़की के बाहर झांक रहा था। मेरी सीट थी 11A, खिड़की के पास। जैसे ही बैठा, बाहर झांका। रनवे पर खड़े जहाज, नीली लाल ब्लिंकिंग लाइट्स और दूर दूर तक फैली रात की खामोशी। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन उस पल उम्मीद और डर दोनों साथ थे, क्योंकि मेरी यह पहली फ्लाइट थी मेरी लाइफ की। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम ऑन बोर्ड विंग एयरलाइंस AI-131 लंदन हेल्थरो। प्लीज fasten your seat belt, keep your mobile phone switch off or in flight mode, and follow the safety instruction। क्रू के हाथों में ऑक्सीजन मास्क और सीट बेल्ट डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था। कुछ यात्री ध्यान से देख रहे थे, तो कुछ ने बस हल्के से सिर हिलाकर नजरें हटा लीं। हर बार ये इंस्ट्रक्शन सुनकर लगता है कि ये बस एक औपचारिकता है, लेकिन शायद किसी दिन ये सब असली मायने भी रख सकते हैं। धीरे धीरे विमान रनवे की ओर बढ़ा। खिड़की से बाहर देखा तो दूसरे विमानों की लाइट्स कतार में खड़ी थीं, जैसे उड़ने की अपनी बारी का इंतजार कर रही हों। अंदर पैसेंजर चुपचाप बैठे थे। बस इंजन की गड़गड़ाहट और सीट बेल्ट की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही विमान तेज हुआ, दिल की धड़कन उसके साथ ताल मिलाने लगी। 10, 20, 30 सेकंड और फिर पूरी ताकत से विमान जमीन से उठ गया। नीचे शहर की बत्तियां धीरे धीरे छोटी होती चली गईं, जैसे कोई जगमगाता नक्शा पीछे छूट रहा हो। और आगे बस अंधेरी रात और आसमान का अनजान रास्ता। सब कुछ सामान्य लग रहा था, मगर पायलट की अगली घोषणा ने सबकी दिल की धड़कनें तेज कर दी। उड़ान की शुरुआत आसान थी, लेकिन क्या ये मंजिल तक पहुंच पाएगी? क्या फिर यह कहानी किसी और ही मोड़ की तरफ बढ़ रही है? आखिर पायलट ने ऐसा क्या कहा? तो सुनते रहिए स्टोरी को ओनली ऑन ऑडियो FM।